तो यार अभी हमने कुछ टाइम पहले फादर ऑफ ऑल चार्जर रिव्यू किया था और मैंने तब भी बोला था कि भाई चार्जर कौन रिव्यू करता है, जो कोई नहीं करता वो हम करेंगे। मस्त प्लान है। अब आजकल ब्रांड्स का यही हाल हो गया कि चार्जर गायब हो जा रहे हैं बॉक्स में से, तो यार किसी को तो रिव्यू करने पड़ेंगे ना। आज अपने पास एक दो नहीं भाई साहब, तीन अलग अलग तरीके के चार्जर है, अलग अलग तरह के स्मार्टफोन्स के लिए, 25 वॉट से लेके 100 वॉट्स तक। तो ये सारे चार्जर अल्ट्रा प्रो लिंक की तरफ से आए हैं। और अगर किसी को नहीं पता तो ये काफी वेल नोन ब्रांड है ऑफलाइन मार्केट में, ऑनलाइन में भी नए नए आए हैं, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं, क्या पता कुछ बढ़िया पता चल जाए। तो सबसे पहले अपना 25 वोल्ट्स वाला चार्जर देखते हैं, और ये गान चार्जर है। गान यहाँ पर मेड इन इंडिया हाईलाइट कर रखा है, बढ़िया वाला। और फीचर वगैरह तो बहुत सारी चीजें मेंशन है यहाँ पर, इसके सारे आउटपुट्स भी मेंशन है। तो एक छोटा सा वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है हमें, और इसी के पीछे थैंक यू भी लिखा है। बाकी बॉक्स में मिलती है टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल, एंड केबल की मोटाई देख रहे हो भाई, बिल्कुल एकदम ऐसे रस्सी वाला हिसाब किताब है, काफी तगड़ी क्वालिटी केबल लग रही है, हाई वोल्टेज वाला डेटा ट्रांसफर करने के काम आएगी जो। और ये रहा अपना चार्जर, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और छोटा सा है भाई। ये इसका टाइप सी पोर्ट है, यहाँ लिखा हुआ है 25 वोल्ट्स मैक्सिमम सपोर्टेड है, एंड यहाँ लाइट भी आएगी, यहाँ पर ब्रांडिंग कर रखी है, और सामने से ये प्लग इन होगा। बाकी यहाँ पर भी सारे आउटपुट्स मेंशन्ड है कि किन किन आउटपुट्स को ये सपोर्ट करता है। कुछ भी कहो यार, चार्जर काफी ज्यादा यूनिक और काफी छोटा सा कॉम्पैक्ट, एकदम क्यूट सा लग रहा है बिल्कुल। भाई सिर्फ 54 ग्राम्स का है, केबल ही 35 ग्राम की है। केबल की लेंथ कुछ 1 मीटर के आसपास है। अब अपना 30 वोल्ट्स वाला चार्जर खोलते हैं। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही बॉक्स है। ये PD PPS को सपोर्ट करता है। ये आईफोन को सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी होती है अपनी, उस वाले में भी आईफोन का सपोर्ट है, और PPS थोड़ा और ज्यादा बेटर सपोर्ट करता है। वर्टिकल चीजें हैं यार। यहाँ पर पीछे आउटपुट्स देख सकते हो कि कौन कौन से सपोर्टेड है हमारे पास। टेंडन है, इसके साथ हमें कोई केबल नहीं मिलती भाई। दिस इज द ओनली चार्जर वी हैव, एंड यहाँ पर ये टाइप सी पोर्ट है अपना। बाकी ब्रांडिंग कर रखी है, आउटपुट्स यहाँ पर भी इसके मेंशन कर रखे हैं हमारे पास, और यहाँ लिखा है 30 वोल्ट्स वाला बूस्ट चार्जर है ये। इसके साथ भी एक वारंटी वाला कार्ड। और ध्यान से इसकी शक्ल देखो, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम जो एप्पल का ओरिजिनल चार्जर आता है ना, जो 2-1 हजार रुपए के आसपास मिलता है, सेम वैसी शक्ल है इसकी, बस ऊपर अल्ट्रा प्रो लिंक की ब्रांडिंग हो रखी है। तो मतलब ऐसे यूज करोगे ना तो तुम्हें फील आएगी भाई तुम ऐसे ओरिजिनल एप्पल वाला ही चार्जर यूज कर रहे हो, तो बट ज्यादा वोल्टेज के साथ, है ना कमाल की चीज। अब लगे हाथों इसका भी उद्घाटन कर दें। इसका डब्बा सबसे बड़ा है भाई, ये है अपना 100 वोल्ट्स के साथ आने वाला मल्टी प्रोटोकॉल फास्ट ट्रैवल चार्जर। फीचर देख लो इसके, और यहाँ इनपुट आउटपुट भी देख लो इसके भाई क्या है, वीडियो पॉज करके। और आ गया ये चार्जर, एक वारंटी वाला कार्ड, एक अपनी टाइप A टू टाइप C वाली केबल मिलती है, इस पे 100 वोल्ट मेंशन्ड है, तो मतलब केबल पे भी 100 वोल्ट सपोर्टेड है, और 1 मीटर के आसपास ही है इसकी लेंथ भी। कुछ भी कहो यार, इनकी केबल की क्वालिटी बहुत ज्यादा तगड़ी लगी मेरे को, बहुत ही ज्यादा मोटी और क्वालिटी में तगड़ी लगती है केबल यार। और ये रहा भाई अपना चार्जर उन दोनों से तो काफी बड़ा है, बट 100 वोल्ट्स के हिसाब से फिर भी मुझे काफी ज्यादा छोटा लगा भाई ये। लैपटॉप्स के देखे हैं तुमने 100 वोल्ट या उससे ऊपर वाले, कितने बड़े बड़े चार्जर होते हैं, और ये देखो कितना छोटा सा है। बाकी ये USB पोर्ट के नीचे अपना बूस्ट 100 वोल्ट लिखा, और ये ऑरेंज कलर का फिनिशिंग कर रखा है इस पे। तो ये उतने ही साइज का ऑलमोस्ट जितना अपने OnePlus और आजकल जो नए नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनके अंदर आ रहा है ना, 120 वाट 130 वाट वाले चार्जर, तो उतने ही साइज का है, बट 100 वोट है। अब कितना 100 वोट है वो तो चेक करके पता चलेगा। तो ये आ गए अपने सारे चार्जर और केबल्स, वोल्टेज वाली केबल्स, टेस्टिंग के लिए अपना उपकरण, और बहुत सारे स्मार्टफोन्स भाई आराम से रखने पड़ेंगे यार। तो अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग स्मार्टफोन्स मौजूद हैं। अब टेस्टिंग की शुरुआत की जाए तो इन सब को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना कौन सा चार्जर परफॉर्म करता है, कैसे करता है। तो सबसे छोटे वाले चार्जर से स्टार्ट करेंगे। 25 वोल्ट्स का मैक्सिमम आउटपुट सपोर्टेड है इसमें, और 25 वोल्ट्स वाली चार्जिंग ना जनरली अपने सैमसंग के स्मार्टफोन्स में और पिक्सल वाले स्मार्टफोन्स के अंदर आती है। आईफोन के अंदर 25 वोल्ट्स का एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं होता, बट क्योंकि ये मल्टीपल आउटपुट सपोर्ट करता है तो आईफोन को भी ऑलमोस्ट 15 वोल्ट्स तक चार्ज ये कर देगा फास्ट। तो वो भी पता लगा के देखते हैं कि किसको कैसे करेगा, चेक कर ले। लो जी लग गया। तो ऑन होते ही इसमें भी लाइट आ गई, चार्जर में भी लाइट आ गई। पहले हम इसको इसी की केबल से टेस्ट कर रहे हैं, सैमसंग में करके देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ सुपर फास्ट चार्जिंग का अपना सपोर्ट दिखा दिया इसने, एंड यहाँ देख सकते हो कि 20 वोल्ट्स तक आउटपुट ये दे रहा है, और ये ले रहा है 20.2 वोल्ट्स पे अपना स्टक हो गया। मतलब सैमसंग वाले फोन को तो ये बिल्कुल सुपर फास्ट चार्जिंग दे रहा है, क्योंकि सुपर फास्ट चार्जिंग का मतलब 25 वोल्ट होता है सैमसंग वाले फोनों के अंदर। तो सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज, M सीरीज, S सीरीज सारे सपोर्टेड है, एंड पिक्सल की भी ऑलमोस्ट सारे। वैसे तो पिक्सल के कितने ही मॉडल है, बट ब्रांड की तरफ से मेंशन है कि सारे सपोर्ट कर जाएंगे। अब आईफोन पे भी देख ले, तो ये रहा अपना आईफोन भैया, आ जाओ तुम भी। अरे टाइप सी क्यों लगा रहा हूँ, खत्म।
तो ये अपनी वोल्टेज वाली केबल, इससे तुम वेरीफाई भी कर पाओगे कि रीडिंग्स अपनी सही आ रही है या नहीं। तो अपना आईफोन यहाँ देख सकते हो 13 के आसपास दिखा रहा है एंड यहाँ पर केबल के अंदर 10 दिखा रहा है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो वो तो आता ही है क्योंकि केबल के थ्रू भी थोड़े बहुत लॉसेज होते हैं ना। बाकी ऑलमोस्ट इक्वल ही आ रहा है एंड यहाँ पर कंसिस्टेंटली 10 वोट्स दिखा रहा है एंड यहाँ पर अपना 12-13 वोट्स के आसपास दिखा रहा है। तो 15 वोट्स का आउटपुट ही आईफोन पे दे देगा। अभी वो ले धीरे रहा है, वो वेरिएशन आते रहते हैं, बट 15 वोट्स मान के चलो। अब लगे हाथ अपने मोटरोला, रियलमी और OnePlus वाले डिवाइसेस को भी देख लेते हैं कि इनके अंदर कैसे सपोर्ट करेगा। वैसे इनके लिए अपने पास अलग चार्जर है, ये मोटे वाला, बट स्टिल देखने में क्या ही जाता है। अगर मान लो तुम्हें घर में और किसी का चार्ज करना हो फोन, पता होना चाहिए ना। तो ये अपना मोटो एज 40 एंड इसमें पीडी चार्जिंग का वैसे सपोर्ट आता है। यहाँ टर्बो पावर लिखा हुआ आ गया भाई। 28 वोट्स तक पावर पुश कर रहा है जबकि इसकी कैपेसिटी भी 25 है एंड यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट 25 वोट्स दिखा रहा है कि पूरा सपोर्ट कर रहा है अपना मोटरोला का फोन। 28 से आते आते 25 तो होने ही थे। तो मोटरोला के स्मार्टफोन को भी तुम फास्ट चार्ज कर पाओगे जिनके भी अंदर सपोर्टेड है। ये ध्यान रखना, सपोर्ट होना जरूरी है। बीच बीच में 25 से ऊपर ही जा रहा है। अब भाई अपने OnePlus को भी चेक कर लें, ये तो वैसे नखरे करेगा मुझे पता है। तो इसके अंदर 8.6 वोट का कंसिस्टेंट आउटपुट आ रहा है क्योंकि OnePlus वाले फोनों के अंदर पीडी चार्जर सपोर्ट करता ही नहीं ना। ये तो इनकी तो QC वाली लाइनअप है, क्विक चार्ज सपोर्ट करते हैं ना ये। अब फटाफट रियलमी वालों को भी देख लें। रियलमी भी अपना एग्जैक्ट 8 वोट से ही चार्ज हो रहा है क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, उसमें कोई शक नहीं। ये क्या सिस्टम है भाई, गजब हो गया। अपने मैकबुक के अंदर ये 33 वोट्स की पीडी चार्जिंग दे रहा है एंड केबल पर भी 32 वोट्स दिखा रहा है एंड लैपटॉप के अंदर 30 वोट्स दिखा रहा है जबकि चार्जर 25 वोट्स का है। ये क्या हो रहा है? चार्जर अपनी क्षमता से ज्यादा ताकत दे रहा है, नाम में ही अल्ट्रा है, अल्ट्रा पावर। अब फटाफट से बाकी दोनों चार्जर्स को भी टेस्ट कर लेते हैं। बाकी आगे मैं इन तीनों चार्जर्स को 1 घंटे तक लगातार चार्ज करके दिखाऊंगा, फिर देखेंगे कि टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आता है। तो ये अपना 30 वोट्स वाला पीडी चार्जर एंड इसको प्लग इन करें और ब्रांड की तरफ से कंपैटिबिलिटी इसकी सैमसंग पिक्सल और आईफोन्स के लिए है कि ये इन तीनों को फास्ट चार्ज कर देगा। तो इन तीनों को टेस्ट कर लेते हैं और बाकी के तो हमने करना ही है टेस्ट। तो पहले मैंने टाइप सी केबल से प्लग इन करा है और अभी हम अपने सैमसंग वाले स्मार्टफोन को चार्ज करेंगे। ये अपना S20 FE है। लेट्स सी, सुपर फास्ट चार्जिंग का सिंबल आ चुका है भाई एंड यहाँ अपनी पावर कंजम्पशन देखो अब कितनी हो रही है। 20 वोट्स ले रहा है आराम से एंड यहाँ पर 19 शो कर रहा है। तो मतलब 20 वोट्स तक चार्जिंग अपना खींच रहा है। अगर इसको ज्यादा जरूरत होगी तो 25 भी खींच लेगा, मतलब सपोर्ट अपना 25 वोट्स का आ रहा है। अब अपने पिक्सल के दूसरे भैया मोटरोला भैया को चार्ज करें। टर्बो पावर का सिंबल आ चुका है गाइस, देखने के लिए तैयार हो जाओ। 30 वोट से ऊपर की चार्जिंग आ गई। एक बार झटका लेता है ये। 28 वोट्स दिखा रहा है, 26 यहाँ दिखा रहा है, 29 हो गई, मतलब 30 वोट्स तक पूरा सपोर्ट कर रहा है आराम से अपने मोटरोला के स्मार्टफोन को भी। और हाँ, ये एज 40 न्यू मॉडल नेम है इसका। तो मोटरोला के स्मार्टफोन को भी तुम फास्ट चार्ज कर पाओगे इस चार्जर के थ्रू। मतलब पीडी सपोर्ट होना चाहिए मेनली। OnePlus रियलमी में पीडी नहीं होता इसलिए वो नहीं हो पाते चार्ज। नाउ आईफोन टर्न। तो भाई अपनी ये वाली जो केबल है इसके थ्रू वोल्टेज 12-13 वोट से ऊपर नहीं आ रही थी, तो हमने ओरिजिनल एप्पल वाली केबल कनेक्ट करी तो इस पर हमारा 15 वोट से ऊपर चार्जिंग ले रहा है। कभी कभी बीच बीच में 17-18 वोट्स तक भी गया है भाई। ये देखो अब यहाँ पर 25 वोट्स भी दिखा रहा है। जैसे मैंने कैमरा की ऐप ओपन करी तो 20 वोट्स तक भी दिखा रहा है। तो अपने आईफोन को 20 वोट्स से ऊपर चार्ज कर रहा है ये चार्जर, जो कि मैंने सही बताऊं एप्पल के ओरिजिनल चार्जर में भी बहुत कम देखा है ऐसी फिगर्स को। तो डेफिनेटली 30 वोट्स दिखा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसके आसपास देगा और काफी तेज स्पीड से अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर देगा। अब फटाफट दूसरे स्मार्टफोन को भी चार्ज कर लें। तो अपने OnePlus को लगा दिया हमने और OnePlus को 8.5 वोट्स ही दिखा रहा है अभी ये, जैसे पिछले वाले को दिखा रहा था। अब अगर हमें इस केबल पे डाउट आ रहा है तो एक बार इनकी ओरिजिनल केबल को भी चेक कर लेते हैं। अल्ट्रा प्रो लिंक की केबल है ये, इसके थ्रू भी सेम वोल्टेज आ रही है। तो मतलब अपनी केबल सही है भाई। रियलमी वाले स्मार्टफोन में भी देख लो भाई, सेम 8 वोट 7 वोट 8 वोट से ज्यादा की चार्जिंग रियलमी को भी नहीं देगा ये, क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है। ये PD PPS को सपोर्ट करता है। तो अपने मैकबुक को भी ये पूरी 30 वोट से चार्ज कर रहा है एंड यहाँ देख भी सकते हो कि लैपटॉप भी 30 वोट्स को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है अच्छे से। तो ये बहुत सही चीज है भाई कि अपने मल्टीपल डिवाइसेस को फास्ट चार्ज कर सकते हो एक ही सिंगल चार्जर से। अब PD का किस्सा खत्म होता है तो जितने भी OnePlus, Oppo, रियलमी वाले लोग हो, आ जाओ फटाफट, तुम्हारी बारी आ गई है। ये आ गया तुम्हारा मसीहा 100 वाट के साथ। इसके साथ हम इसकी खुद की केबल को यूज करेंगे क्योंकि USB वाली वोल्टेज केबल अपने पास है नहीं। सबसे पहले सैमसंग पे टेस्ट करते हैं देखते क्या होता है। ये हमने सैमसंग पे लगा दिया है और सुपर फास्ट तो नहीं बट नॉर्मल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है और वो कुछ 15 वोट्स होती है, तो यहाँ पर 17 वोट्स दिखा रहा है। तो ये कंसिस्टेंटली 15 वोट से चार्ज हो रहा होगा। देन आता है अपना मोटरोला। लेट्स सी,
ओ भैया लगाते के साथ अलग ही एनिमेशन आया इस बार। तो अपना मोटरोला भी 11.3 वोट के आसपास ले रहा है इसके थ्रू, ठीक है इतना ही ले रहा है। अब आते हैं अपने OnePlus G। लो जी भैया वोप चार्ज का सिंबल आ चुका है यहाँ पर हमारे पास। तो मैक्सिमम अपने OnePlus वाले को 18 वोट्स तक का आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है, बट क्योंकि अपने करंट चार्जिंग पर काफी डिपेंड करता है, तो अब सिंबल आ गया वोप चार्ज का, तो वोप चार्ज ले ही रहा होगा। मेरे हिसाब से 20 वोट्स वाली वोप चार्जिंग ये ले रहा है। अब अपने Realme को चेक करेंगे। Realme में प्लग इन हो गया भैया, और यहाँ पर हमारे पास वूक का सिंबल आ चुका है, यहाँ देख रहे हो। एंड देखते हैं कि अब पावर कितनी लेगा ये। सपोर्ट तो कर गया अपना वूक चार्जिंग को, एंड यहाँ देख सकते हो 17 वोट्स तक चला गया ये। तो आई गेस ये भी 20 वोट्स वाली वूक चार्जिंग दे रहा है इसको, वरना यहाँ पर सुपर वूक वाला एनिमेशन आता है। यहाँ देख सकते हो चार्जिंग काफी जल्दी जल्दी बढ़ रही है भाई। तो यही चार्जर है वो जो इन स्मार्टफोन्स को सपोर्ट करता है। जो तो अपने आईफोन को भी चार्ज करके देख लेते हैं इससे। तो अपने आईफोन को ये 12 वोट्स के आसपास चार्ज कर रहा है, यानी कि 15 वोट तक ये सपोर्ट कर रहा होगा अपना आईफोन भी इसके थ्रू। अभी वो पावर खींच नहीं रहा, वो बात अलग है। कैमरा खोल के देखते हैं भाई। हाँ ये देखो 13+ चला गया ना। तो 15 वोट्स तक का सपोर्ट अपने आईफोन पे इस चार्जर के साथ भी आ रहा है भाई। एंड ये चार्जर ना मल्टी प्रोटोकॉल है, तो इसलिए अलग अलग आउटपुट अलग अलग डिवाइसेस पे ये दे देता है। अब जितने मेरे पास थे उतने मैंने दिखा दिए। OnePlus की ओरिजिनल केबल यूज करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि 20 वोट्स पर ये स्टक हो चुका है, मतलब 20 वोट्स वाली फास्ट चार्जिंग ये दे रहा है इसको। एंड ये फास्ट चार्जिंग वाला एनिमेशन भी दिखा रहा है। अब ये ओरिजिनल केबल 20 वोट्स तक ही सपोर्ट करती है, तो 20 वोट्स तक की चार्जिंग मिली हमें। बट अगर तुम 100 वोट वाली स्पेसिफिक OnePlus की केबल लगाओगे तो हो सकता है कि OnePlus वाला डिवाइस तुम्हारा 100 वोट से हो जाए। तो वो केबल पे भी डिपेंड करता है इन स्मार्टफोन्स के अंदर कि वो कितने वोट से चार्ज करेगा। अब मैक वालों के लिए भी इस चार्जर का दिखा दे सपोर्ट। वैसे मुझे लगता नहीं करेगा, क्योंकि PD है ना मैक में भी। तो चार्जिंग तो हो रही है, बट 5 वोट से चार्जिंग हो रही है अपनी। यहाँ पर देख सकते हो मैक के अंदर भी अपना 5 वोट्स ही दिखा रहा है। तो मैकबुक को भी ये फास्ट चार्ज नहीं कर पाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि भाई ये 100 वोट्स किसको देगा। तो यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि कौन कौन से डिवाइस कंपैटिबल है इस वाले चार्जर के साथ। और इस बात का ये मतलब नहीं है कि ये सारे डिवाइसेस 100 वोट सपोर्ट होंगे, क्योंकि डिवाइस के अंदर भी हमारा 100 वोट का सपोर्ट होना चाहिए। अपने Realme और OnePlus वाले जो स्मार्टफोन फास्ट चार्ज हुए हैं, इनके अंदर मैक्सिमम 20 और 30 वोट्स का ही सपोर्ट है। 100 वोट्स वाले मेरे पास थे भी नहीं, इसलिए मैं चेक नहीं कर पाया। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्मार्टफोन है जो 100 वोट सुपर वूक के साथ सपोर्ट करता है, देन ये चार्जर 100 वोट भी दे सकता है। बाकी मेरे पास जितने भी डिवाइसेस थे मैंने उनके साथ तुम्हें दिखा दिया अपने इन तीनों चार्जर का सपोर्ट कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। एंड मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हूं कि इतनी वाइड कंपैटिबिलिटी के साथ अल्ट्रा प्रो लिंक इतने तगड़े तगड़े चार्जर निकाल रहा है। और आपने ये सारे चार्जर 6 मंथ्स की वारंटी के साथ आते हैं। और वारंटी में क्या क्या चीजें कवर्ड है वो तुम इनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो, उसका भी लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर तुम्हें हीटिंग इशू या बैटरी ड्रेन के रिलेटेड डाउट है तो एक बार हीटिंग वाली चीज भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने तीनों चार्जर्स को लगा दिया है। ये अपना 100 वोट वाला चार्जर, ये 30 वोट्स वाला, एंड ये अपना 25 वोट्स वाला। तो 30 वोट्स वाले से हम अपने आईफोन को कनेक्ट कर रहे हैं अभी, और 6% की चार्जिंग है इसमें अभी। तो मैंने अभी ऑन नहीं करा है, अभी सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं। 100 वोट से हम अपने Realme वाले स्मार्टफोन को कनेक्ट कर रहे हैं। ये अपना Realme XT, और इसमें सिर्फ 5% की चार्जिंग रिमेनिंग है। नेक्स्ट अपना 25 वोट वाले चार्जर से अपने सैमसंग वाले फोन को चार्ज कर रहे हैं। ये अपना S20 FE, और अभी ये बिल्कुल एकदम बंद पड़ा है, देख सकते हो ऑन नहीं हो रहा है भाई। तो हम इससे इसको चार्ज करके देखेंगे। टेम्परेचर दिखा देता हूं मैं अपने स्मार्टफोन का। आईफोन का टेम्परेचर अभी 35 डिग्री के आसपास है। Realme का टेम्परेचर 34.6 डिग्री के आसपास है। एंड अपने सैमसंग वाले स्मार्टफोन का 37.5 डिग्री। यहाँ साइड बाय साइड रूम टेम्परेचर देख सकते हो। और ये रही अपनी स्टॉप वॉच। अब चार्जर का टेम्परेचर भी देख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम है सबका, 36 डिग्री के आसपास, 36-37 डिग्री है सारे चार्जर का। तो मैं ऑन कर रहा हूँ। तो तीनों स्मार्टफोन चार्ज होना शुरू हो चुके हैं। अब आधे घंटे बाद देखेंगे कि कितना हीट होते हैं और क्या इनके टेम्परेचर फिगर रहते हैं। A few moments later. तो 35 मिनट्स के आसपास हो चुके हैं। अब वक्त है सबकी चार्जिंग देखने का और ये देखने का कि भाई चार्जर हीट तो नहीं हो गए या फिर अपने डिवाइसेस। तो सबसे पहले अपने आईफोन को चेक करते हैं। तो अपने आईफोन का टेम्परेचर आ रहा है 40-41 डिग्री के आसपास, एंड 66% के अराउंड ये चार्ज हो गया। मतलब 60% चार्ज गेन हो गया इसका आधे घंटे के अंदर। तो काफी फास्ट चार्ज हुआ। मतलब अपने Realme वाले फोन को चेक करते हैं, तो ये भी 41 डिग्री के आसपास ही है इसका टेम्परेचर। एंड क्योंकि वूक चार्जिंग से चार्ज हो रहा था 52% तक ये चार्ज हो गया हमारा। आईफोन ज्यादा तेज चार्ज हुआ लगता है। एंड सैमसंग वाले फोन को देखें तो इसका टेम्परेचर है 37 डिग्री। ये सबसे कम हीट हुआ है, जो कि काफी नई चीज लगी मुझे को, क्योंकि काफी ज्यादा हीट होता है जनरली। एंड ये 35% चार्ज हुआ है। और जब हमने इसको चार्जिंग पे लगाया था तब 0%, मतलब बिल्कुल डेड पड़ा था ये। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि अपने स्मार्टफोन्स को ज्यादा हीट नहीं करा इन चार्जर्स ने आधे घंटे के टाइम लाइन के हिसाब से देखें। तो अपना जो 100 वोट वाला चार्जर है 41
42.7 डिग्री के आसपास, 42 डिग्री के आसपास हीट है, इतना ही आ रहा है ऑलमोस्ट। 30 वोट वाले की बात करें तो वो भी अराउंड 41 डिग्री के आसपास है, एंड 25 वोट वाले का भी टेम्परेचर 41-42 डिग्री ही है। तो इतने तगड़े रूम टेम्परेचर के हिसाब से भी चार्जर और स्मार्टफोन दोनों ही एकदम बैलेंस टेम्परेचर पर है। 35 to 45 डिग्री नॉर्मल होता है इतने रूम टेम्परेचर के हिसाब से। तो अगर हम 1 घंटे तक भी टेस्ट करेंगे तो भी मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और अगर बैटरी हेल्थ से रिलेटेड डाउट है कि कई बार ना जो थर्ड पार्टी चार्जर्स यूज करते हैं हम, तो उस पर बैटरी हेल्थ पर काफी ज्यादा इशू आता है। आईफोन्स में पर्टिकुलरली ये चीज होती है। तो यार देखो वो चीज ना लॉन्ग टर्म में ही पता चलती है, उसको मैं यहाँ पर टेस्ट भी नहीं करके दिखा सकता। बाकी हाँ, अगर देखो कोई चीज तुम्हें 2000 के बजाय 1000 रुपए में या फिर उसके अराउंड के प्राइसिंग में मिल रही है तो फर्क तो उस चीज से पड़ता है। तब ये तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम्हें क्या चूज करना है। बाकी ब्रांड का क्लेम है कि कोई दिक्कत आपको नहीं फेस होगी लॉन्ग टर्म में भी अगर आप यूज करते हो तो। एंड जनरली हीट से ही ये दिक्कत होती है, और वो चीज मैंने दिखा दी है कि कितना अपने चार्जर हीट होते हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, अगर खरीदना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाके खरीद सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी मस्त वीडियो लाते ही रहते हैं हम। तब तक के लिए बाय।